और एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान उनके पुत्र बने और तो और वरुण लोक में बंदी और यमुना में एक प्रकार से डूब जाने के बाद भी एकादशी व्रत के प्रभाव से नंद बाबा सकुशल अपने घर वापस आ गए। इन कथाओं को देखने से दो बातें स्पष्ट होती हैं। भगवान के सामने असुर आते हैं, राक्षस, और उन असुरों का भगवान उद्धार कर देते हैं। और भगवान के सामने देवता भी आते हैं, देवता भी कम नहीं है। यक्षराज कुबेर के दो पुत्र आए, कल हमने श्रवण किया था। अग्निदेव आए, स्वयं ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, वरुण आए, देवता भी आ रहे हैं। इनमें से कुछ देवता जानबूझकर भगवान से टकराना चाहते हैं, भगवान को अपने से हीन या अपने से कमजोर समझना चाहते हैं या सिद्ध करना चाहते हैं। उपनिषद में एक कथा है, एक ऋषि ने बहुत ऊंची तपस्या की तो एक समर्थ ईश्वरीय सत्ता का उनको साक्षात्कार हुआ और उन्होंने कहा कि आप वरदान मांगिए। ऋषि ने पूछा कि आप कौन सा वरदान दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग दे सकता हूँ। ऋषि ने फिर पूछा कि स्वर्ग में क्या है? कहा स्वर्ग में सब कुछ है, पृथ्वी के समान भी कुछ है। कहा एक चीज है, दूसरे के उत्कर्ष को सह नहीं पाना, यह स्वर्ग में भी है। ईर्ष्या जो है वह स्वर्ग में भी है। दूसरे के उत्कर्ष को हम यहाँ भी नहीं सह पाते और वहाँ भी नहीं सह पाते। तो ऋषि ने कहा कि तब मैं यहीं ठीक हूँ। जब स्वर्ग में भी यही है तो और गड़बड़ है, यहीं ठीक है। तो अभिप्राय क्या हुआ? देवताओं के मन में भी कभी कभी, पहले जब असुरों का उपद्रव था तब तो भगवान के शरणागत थे, लेकिन भगवान ने उन्हें नियंत्रित कर दिया, उपद्रवों का शमन कर दिया। तो देवताओं के मन में कभी कभी भगवान के उत्कर्ष को सहन करने की भावना समाप्त हो जाती है, वो नहीं सह पाते। तो भगवान क्या करते हैं? देवताओं की बुद्धि का सुधार करते हैं। देवताओं के यहाँ केवल बुद्धि की विकृति है और असुरों के यहाँ शरीर भी विकृत है। रामायण में भजन न हो यही तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तामस शरीर है। अब तमोगुणी शरीर जिसका है वह न भजन करेगा न दूसरों को करने देगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो नीचे जो उधमी बच्चे थे थोड़े नटखट, उन्होंने कहा न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा। ये भी ओके है। इसलिए भजन न हो यही तामस देगा। तमोगुणी शरीर यदि हो जाए तो न भजन करेंगे न भजन करने देंगे। तो उन असुरों का भगवान उद्धार कर देते हैं और देवताओं की बुद्धि में सुधार करते हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि सुधर गई, देवराज इंद्र की बुद्धि सुधर गई। अग्निदेव दो बार भगवान के मुख में आए, गावा दिल पान भगवान ने किया। वरुण देवता को भगवान ने कृतार्थ किया, उनकी बुद्धि बड़ी अच्छी थी। लेकिन उनके लोक में किसी व्यक्ति ने, उनके किसी सेवक के मन में कोई भ्रम आ गया। अजानता माम के न मूढ़े न कार्य वेदिना। वरुण जी कहते हैं कि कोई मूढ़, कार्य अकार्य का जिसको अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं समझने वाले,
मेरे किसी बेवकूफ सेवक ने आपके पिताश्री का अपहरण कर लिया। गोविंद नियता मेष पिता थे पितृवत्सला, ये आपके पिता हैं, मैं आप ले जाइए और इसे क्षमा कीजिए और मेरे ऊपर भी दया कीजिए। तो वरुण लोक के भी जो लोग विकृत हो गए थे वो भी ठीक हो गए। अब बारी आती